दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2x2 की आप टाइल्स लगाने वाले हो तो किस तरीके से मिस्त्री टाइल्स को लगाते हैं। इसके अंदर इस 2x2 के बारे में, टाइल्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको समझना है तो ज़रूर समझ लेना। अगर आप मिस्त्री बनना चाहते हैं या टाइल्स किस तरीके से लगती हैं 2x2 की दीवार में, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर जिसके अंदर जिसको पता है तो वो सही तरीक़ा से काम कर सकते हैं, और जिसको पता नहीं है वो जान चुके कि हाँ सही काम होता है, सही काम होता है, तो समझिए वो नहीं, कभी अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। अच्छे से काम वही कर सकते हैं जिसके पास ज़्यादा जानकारी होगी। ये बिल्कुल सत्य है। ये आप देखिए यहाँ पे मिस्त्री ने 2x2 की टाइल्स लगाना चालू किया है। बहुत सारी टाइल्स इस तरीके से होती हैं 2x2 की कि वो पानी मांगती हैं। अगर सीमेंट से आप लगाते हो तो पानी नहीं डालोगे उस टाइल्स के ऊपर तो उसके बाद मिस्त्री लगा तो देगा। जो अनाड़ी मिस्त्री होगा उसको पता नहीं होगा कि 2x2 की पानी में टाइल्स डाली जाती हैं, वो लगा देगा। सीमेंट से अगर टाइल्स लगती हैं, केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, सीमेंट से टाइल्स लगती हैं, वो दीवार में लगाता है और जो पानी पीती हैं टाइल्सें, तो समझिए वो बराबर टाइल्स नहीं रहेगी। और सबसे ज़्यादा अगर मिस्त्री 100 फुट टाइल्स लगाता है तो उसमें से 50 फुट टाइल्स बिल्कुल बजेगी। 50 फुट टाइल्स, ये बिल्कुल गारंटी है कि 50 फुट टाइल्स बजेगी। इसलिए जो टाइल्स जो मिस्त्री होशियार होते हैं उन्हें पता होता है, जो करते रहते हैं। अपने आप को जो मिस्त्री नहीं समझते हैं वो समझते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे जानना है। मेहनत करते रहते हैं, समझते रहते हैं नई नई चीज़ों को, ठीक है, वो समझते हैं इन बातों को। अगर इस बात को आप समझ जाते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2x2 की टाइल्स किस तरीके से लगती है, किस तरीके से मजबूती टाइल्स को लगाना है, आप सब समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है 2x2 का, तो सिर्फ हाथों से ठोका है इस टाइल्स को, कहीं भी हथौड़ी नहीं लगाई। इसका भी बहुत बड़ा राज होता है। अगर आप हथौड़ी से मिस्त्री टाइल्स को ठोकता है दीवार में तो हथौड़ी से मसाला नीचे जाता है, और अगर हाथों से मिस्त्री टाइल्स को ठोकता है तो वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, चारों दिशा में मसाला आ जाता है। और जो मसाला ज़्यादा होता है वो जहाँ पे खाली होता है वो पूरा भर जाता है। अगर सीमेंट से टाइल्स लगती हैं तो, सीमेंट से टाइल्स लगती हैं तो, क्योंकि इस तरीके से सीमेंट से टाइल्स लगती हैं, जो टाइल्स पे रख के जो टाइल्स दीवारें में लगाई जाती हैं वो सीमेंट से ही लगती हैं। लेकिन केमिकल से दीवार में पहले केमिकल लगाया जाता है और उसके बाद टाइल्स पे भी केमिकल लगाया जाता है, उसके बाद दीवार में लगाई जाती हैं। क्योंकि आज 2023 में 2024 आने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा केमिकल से जितनी भी बड़ी टाइल्स लगती हैं सबसे ज़्यादा केमिकल से टाइल्स लगती हैं। अगर आप केमिकल से नहीं लगा सकते हो तो आप सीमेंट से भी लगा सकते हो, मजबूती से लगा सकते हो, लेकिन आपके पास ये वाली जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस तरीके से आप टाइल्स को लगा सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं, आपको पता है कि किस तरीके से हमें मजबूती से काम करना है, तो उसके बाद नहीं आप कर सकते हो। अगर आपको मिस्त्री बनना है तो उसके बारे में आपको समझना होगा कि मिस्त्री किस किस तरीके से काम करते हैं। जहाँ कहीं भी अगर टोंटियाँ होती हैं, नल लगने के लिए वहाँ पे छेद करने पड़ते हैं, तो ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे होते हैं जो बहुत सारे मिस्त्री जो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, ठीक है, उन्हें कम से कम 5 साल 10 साल भी हो गया है, तो वो सही तरीक़ा से नाप के वो जो टोंटी होती है उसको बराबर नहीं काट पाते हैं। कहीं आगे कर देंगे, कहीं पीछे कर देंगे। वो इसलिए होता है कि वो वहाँ पर बिल्कुल पूरा दिमाग लगाया जाता है, पूरा सही तरीक़ा से दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। पूरा दिमाग का प्रेशर उसी चीज़ पर डाला जाता है, तब होता है कि कितना इंची, कितना सेंटीमीटर, कितना हमें एमएम में लेना है, कितना काटना है, किस तरीके से काटना है। यहाँ पे देखिए जो मिस्त्री के हाथ में जो डंडा है इसका भी बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। ये नीचे जब जमीन में टाइल्स लगती हैं तो उसके काम में आता है, उसके काम में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जितना भी मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है 2x2 का ये दीवार में, तो सबसे ज़्यादा जो दीवार में टाइल्स लगी हुई हैं और ठोकी गई हैं वो हाथों से ठोकी गई हैं, हाथों से। जब भी अगर 2x2 की टाइल्स मिस्त्री लगाता है तो दीवार का प्लान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पता है क्या है, ये पता है। अगर आप टेल का काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये पता है, ये क्यों लगाया है। ये इससे टेल लगती है, टेल मैं आपको 100% बता रहा हूँ, इससे टेल्स लगती है इससे, ठीक है। इससे अगर ये नहीं होगा ना तो मिस्त्री काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। कर तो लेगा, और भी तरीका है, लेकिन इसका तरीका बताऊंगा ये क्यों बांधा है, ठीक है। देखिए इसमें से पानी भी निकल रहा है, देखो देखो। अब टेल देखो किस तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है। ये टेल रख लिया, ठीक है। अब ठीक है, अंदर है टेल, ठीक है। अब देखना है कितना मसाला है इसका, कितना मसाला इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब इसको निकाला, ठीक है। अब ये की हटा देंगे, यहाँ रखा, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ टोपी भी लगी हुई है, ठीक है। इस पे हम पानी डालेंगे, ठीक है। देखिए ये 2x2 की टेल है, इसमें भी पानी डाला जाता है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा
कि कौन सी टेल में पानी डाला जाता है, कौन सी पे नहीं डाला जाता है। ठीक है, खाली थोड़ा सा ही डालने से हो जाता है, इस पे ज्यादा पानी में डालने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, देखो ये कन्नी के बारे में बताऊंगा ना, कन्नी मिस्त्री को कितनी बड़ी रखना है। देखिए हम कितनी बड़ी कन्नी है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कितनी बड़ी से कन्नी से काम होता है, इसका भी राज बताऊंगा बड़ी कन्नी मेरे हाथ में क्यों है। मसाला इस तरीके से फैलाना है कि बिल्कुल फेट होना चाहिए, तेल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और तेल भी खाली नहीं रहना चाहिए। समझ गए? ये मिस्त्री का सबसे बड़ा काम है ये। अगर मिस्त्री को ये नहीं आया ना कि कितना मसाला रखना है, तो तेल मिस्त्री कभी नहीं बन सकता है। ध्यान रखना है इस बात का। खाली भी नहीं रहना चाहिए तेल, ये भी बात है। ठीक है, वो बराबर तेल से रहना चाहिए। इनको डालना बहुत जरूरी है भाई पहले, नहीं तो डूब जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से हाथों से हो रहा हूँ। हथौड़ी मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हथौड़ी हाथ है, हाथ। ठीक है, हाथ है हथौड़ी। ठीक है, देखो मसाला किस तरीके से रखा है। ठीक है, यहाँ भी बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। ठीक है, हाथों से ठोका है। ठीक है, हाथों से हथौड़ी है, हाथ हथौड़ी। ठीक है, देखो हाथों से तेल ठोकती है तो इसका भी राज होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कभी। ठीक है, अब हथौड़ी से ठोकोगे ना तो उसका भी एक राज होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग अंतर होता है, दोनों ठोकने का तरीका एक नहीं है, अंतर है इनमें। खाली नहीं है तेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाजार है ना, इसको ठोक रहे। ठीक है, तो ये पूरा भरा हुआ तेल है। इस तरीके से तेल लगाना है। क्या फंडी लगा दे। देखो अगर खाली नहीं तेल छोड़ना है तो एक काम और कर सकते हैं। ठीक है, देखो देखो तरीका बता रहा हूं तेल लगाने का। ठीक है, जितने तुम बनते हो ना उतने हो नहीं। ठीक है, पहले जानना पड़ेगा अपने हिसाब से। काम को जितना गहराई से करोगे उतना ही जानते रहोगे। ठीक है, जानना कभी खत्म नहीं होगा। अभी इस टेंस के अंदर मैंने कितना काम बता दिया, अभी इसके अंदर आगे और बता सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से और भी इसके अंदर कर सकते हैं काम, लेकिन सब काम करते रहेंगे तो काम भी तो करना है ना। ठीक है, लेकिन काम ऐसा करना चाहिए कि देखने में सही होना चाहिए और थोड़ा बहुत वो थोड़ा मजबूती हो काम में। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा के लिए काम हो जाएगा, काम हमेशा के लिए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर सही तरीका से करेंगे ना तो काम 20 साल चलेगा ना, वो काम 20 साल ही चलेगा। लेकिन सही तरीका से नहीं करोगे तो 5-10 साल में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से टाइल्स लगा देता है ना मिस्त्री पूरा भर के, ठीक है, पानी मानी मार के सही तरीका से, तो टाइल निकलती नहीं है।
टेल मिस्त्री उठाता है तो सबसे पहले एरो देखा जाता है, ठीक है, एरो, ठीक है, जहां पे एरो दिया जाता है वहां पे दिया जाता है। अब मैं यहां से लगाऊंगा टेल को, ठीक है, यहां से लगाऊंगा, ठीक है। अब ये मिस्त्री ने क्यों रखा है यहाँ पता है? देखने के लिए इसके अंदर कितना मसाला आएगा। दिखा दे। हाँ देखो, अगर उस काम को अगर अपने हाथ में लेना है ना, ठीक है, तो उस काम को इस तरीके से कर डालोगे उसके अंदर कोई भी कमी नहीं हो, जो भी कमी आए ना उसको खत्म करते जाओ, ठीक है, तब आपकी बहादुरी है। तुमने सोचा चलेगा तो फिर कभी तुम चल नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन भैंस के आगे बीन बजाओगे ना तो उसको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वो निकलती टेढ़ी की टेढ़ी है। गया मिनट 23 सेकंड की हो गई। अरे भाई इसको इस तरीके से मत डालना, ठीक है, इसका डालने का तरीका होता है, ठीक है, कहीं भी डाल दो, ऐसे नहीं डालना है इसको, ठीक है। कहाँ डालना नहीं तो टेल की कोर टूट जाएगी, ठीक है। ये फंडी भी लगा के देखना है, ठीक है, फंडी में बीच में कहीं गैप नहीं रहना चाहिए, समझ गए? हाँ, आपने सोचा मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे बता सकता हूँ, देखो कहीं गैप हो गया तो यही, हाँ सामने से दिखा, लोगों को थोड़ी दिखाई दे जाए, यहाँ से दिखाओ, देखो, अगर फंडी में कहीं भी गैप नहीं होता है तो टेल सीधी है, समझ गए तुम? तुमने टीड़ा मीड़ा कर दिया, इसमें टीड़ा मीड़ा नहीं चलता है, ठीक है, तभी कहते हैं कि टेल्स के अंदर प्लास्टर बहुत बारीकी से होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, देखो बस।